बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब पूरे पाकिस्तान समेत हर जगह पर गुफ्तगू होती रही कि दासू डैम हो या जोहो टाउन वाक़या हो या उसके अलावा आप सिलसिला अली खेल जो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी थी, ये पूरे के पूरे खेल के अंदर इवन कि शेख रशीद ने भी कहा कि इसके पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। हकीकत टीवी आपको कहता रहा कि ये ग्रैंड प्लान के पीछे अमेरिका है। ख़ास तौर पर ये जो चाइना का इवेंट हुआ है, जो इन्होंने 9 इंजीनियर्स मारे हैं, ये डायरेक्टली CIA की कार्रवाई थी और इसके साथ सपोर्टिंग किरदार अदा किया था रॉ ने। अब जो हकीकत टीवी आपको खबर देने जा रहा है, आपको इंटरनेशनल सतह पर इसकी गूंज नजर आएगी। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने चाइना के साथ मिलकर अपनी पूरी हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जोहो टाउन वाक़या, दासू डैम वाक़या और अफगानिस्तान के एम्बेसडर की जो बेटी है, इसके अगवा का पूरा ड्रामा वाशिंगटन DC में तैयार हुआ। अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी पाकिस्तान आने से पहले अमेरिका में थी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वहां से निकलकर सीधा पाकिस्तान आई। ये पूरे का पूरा स्क्रिप्ट जो है वो CIA ने तैयार करके दिया था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, पाकिस्तान को तबाह करना है। और मकसद था कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने जो पाकिस्तान को अड्डे नहीं दिए, उस खेल की तरफ इशारा था। अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्लियरली कहा है कि वो खुद टैक्सी पकड़ती रही। ये वो केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व हुए, क्योंकि इंटेलिजेंस इदारों ने उनको क्लियरली बता दिया। हमारी खुशनसीबी सिर्फ इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि हमारे इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है इमरान खान, और वो शख्स इस वक्त इक़्तिदार में बैठा हुआ है जो अमेरिका के सामने डट सकता है। इस वक्त आपको कोई इंजीनियर नहीं चाहिए, कोई साइंटिस्ट नहीं चाहिए अमेरिका से डील करने के लिए। आपको एक बंदा चाहिए था जो सॉलिड तगड़ा हो, जो अमेरिका को उसके ही लहजे में जवाब दे सके, और वो इमरान खान ने काम किया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये पूरे का पूरा जो स्क्रिप्ट है वो तैयार किया गया था वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन के अंदर CIA के अहलकारों ने अफगानिस्तान के एम्बेसडर की बेटी को पूरा प्लान बनाकर दिया। सहूलतकारी में इंडिया इन्वॉल्व था और वाशिंगटन में रॉ के अहम ऑफिसर्स थे जो कि इस मीटिंग के अंदर बैठे थे, जिन्होंने पूरे का पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया। अब एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये पैदा हुई है कि बगराम एयरबेस से जब अमेरिका ने खाली किया है, पाकिस्तान और चाइना को इसके सबूत मिले हैं कि वहां पर रॉ के बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनके एजेंट और जो अफगानिस्तान पूरे को कंट्रोल करने वाला जो हेडक्वार्टर था, वो कॉन्सुलेट में नहीं, वो बगराम एयरबेस में भी पाया गया है। ये पहली मर्तबा आप सुन रहे हैं। और इस पूरे खेल के अंदर जो अब मामला सामने आ रहा है वो है अमेरिका। देखिए, ये जो खास तौर पर चाइना के हवाले से, इंडिया की अभी इतनी औकात नहीं है कि वो चाइना के इंजीनियर्स को डायरेक्टली मार सके। उसको पता है चाइना ने बदला लेना है। अभी मुंबई का जो ब्लैकआउट हुआ, लद्दाख में जो हुआ, अरुणाचल में जो होने जा रहा है, इवन के होतान एयरबेस हो या लद्दाख के करीब जो एयरबेस है या जो मिलिट्री नई बेस कायम की जा रही है, इंडिया इतना बेवकूफ़ नहीं है। उसको पता है कि अगर मैंने चाइना के खिलाफ मारा, वो पाकिस्तान को मार सकता है, वो फैसिलिटेट कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली अभी उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो चाइना के इंजीनियर्स को मारे। TTP को CIA ने बनाया था, इंडिया ने उसको टेक ओवर किया, लेकिन इस वक्त जो ये चाइना के दासू डैम के ऊपर हुआ है, उसमें डायरेक्टली हाथ निकल रहा है CIA का। और ख़ास तौर पर जोहो टाउन वाक़या हो या उसके अलावा अफगानिस्तान के एम्बेसडर का, ये पूरे का पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था वाशिंगटन DC में। इंडियंस को ऑन बोर्ड रखा अमेरिका ने। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान करने क्या जा रहा है। ISI के चीफ गए अमेरिका, हमने क्लियर कर दिया। अमेरिका इस वक्त जो ग्रैंड प्लान बना रहा है वो बड़ा खतरनाक प्लान है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के अंदर उसकी दाल नहीं गली, अफगानिस्तान से वो नहीं गली, तो अब उसने इंडिया के साथ एक नया प्लान बनाया है सेक्रेटरी ब्लिंकन के जरिए कि अफगानिस्तान का बदला अब इंडिया के अंदर लिया जाए। ये जो अहम चीज़ है, इसको आपने समझना है। इंडिया की 2 रियासतें इस वक्त लड़ी हुई हैं और दोनों रियासतों के अंदर ये माहौल है कि एक की रियासत के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे लोग मिजोरम ना जाए, मिजोरम वालों ने कहा है कि असम ना जाए। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए कि असम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। आपने कभी जिंदगी के अंदर ऐसी सूरत हाल देखी है? जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, याद रखिएगा,
ये मोदी के मफाद में है कि इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ से आपने ध्यान हटाना होता है तो आपको एक नया खेल जारी करना पड़ता है। तो इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त इंडिया ने जो काम किया है वो अपने ही मुल्क के अंदर एक माहौल क्रिएट कर रहा है खाना जंगी का। अमेरिका इसमें कूदेगा और कूदने के बाद फिर अगली जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व कर लेंगे। इस वक्त प्लान ये है कि अब सी पैक की शारक जो है उसको काटा जाए, यानी गिलगित बल्तिस्तान पर। अमेरिका ने इस वक्त प्लान ये बना लिया, इसके तीनों प्लान फेल हुए हैं। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि अमेरिका चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा तो बहुत बड़ी गलत फहमी में है। अफगान तालिबान से चाइना ने डील ये की है कि हमने टीटीपी का सफाया करना है, दाइश का करना है। जब अमेरिका को ये नज़र आ गया है कि रशिया भी ऑन बोर्ड हो गया तो उसने अब प्लान किया है कि अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई की जाए। गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर इंडिया को कहा है कि तुम सिर्फ अपना हक जमाओ, हम गुफ्तगू करेंगे कि ये पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती छीना है, लिहाजा इसको वापस किया जाए। खतरनाक सूरत हाल ये है कि अमेरिका अब कश्मीर में एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। जिस तरह उसने लाहौर में की, जिस तरह उसने दासू डैम वाले वाक़े में की और जिस तरह उसने इस्लामाबाद में की, देखिए उनके पंजे गड़े हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसमें कमज़ोरी हमारी है कि हमारा निज़ाम इंसाफ उस लेवल का है ही नहीं कि हम इनको सज़ा दे सके। आप अंदाज़ा कर ले कि रेमंड डेविस की इस वक्त अहम तरीन जो ऑफिसर थे रियासती इदारों के, वो पीछा करते आ रहे थे वजीरिस्तान से। उसका मकसद था लाहौर के अंदर कादसिया जो कि एक ख़ास मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती है, उनकी मस्जिद को या उनके मरकज़ को उड़ाना था, जिनकी तस्वीरें बाद में निकली। तो लाहौर में वो पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद आप देख लें अमेरिकन से उसको छुड़ा कर ले गए। तो इस वक्त अमेरिका ने प्लान ये किया है कि अब वहाँ से हमला किया जाए जहाँ से कोई इनको रोक नहीं पाएगा। अगर ये आकर कश्मीर में बैठ जाते हैं अमेरिका वाले तो फिर आप सोच लें कि गिलगित बल्तिस्तान में जो लड़ाई होगी या कश्मीर के हवाले से लड़ाई होगी, अमेरिका को पता है कि चाइना कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहता है। उनको पता है कि इंडिया कश्मीर को अपने साथ रखना चाहता है, पाकिस्तान अपने साथ रखना चाहता है। अमेरिका की पॉलिसी थी कि कश्मीर पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला कश्मीर, दोनों कश्मीर मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज़ाद हो जाएं और अमेरिका का प्लान था कि उसको कंट्रोल करें। चाइना ने प्लान ये किया कि उसको ओवरटेक कर लिया। चाइना ये चाह रहा है कि इंडिया के पास जो कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर वाला, ये इंडिया से अलग हो जाए लेकिन हो आज़ाद। चाइना के मफाद में ये है ताकि वो वहाँ पर अपनी फ़ौजें रखे, उसको सी पैक के लिए इस्तेमाल करे। अब यहाँ पर अमेरिका आ रहा है और अमेरिका का अगला प्लान है कि अगर वहाँ मुझे जगह नहीं मिली तो मैं इंडिया के अंदर अपने अड्डे और ये चीज़ें बनाकर रहूँगा, जिसके बाद वो पाकिस्तान पर हमले की तैयारी करेगा। सो इस वक्त पाकिस्तान को सारे सबूत मिल चुके हैं। हमने रिएक्शन स्ट्रॉन्ग देना है क्योंकि चाइना का इस वक्त हम पर है बहुत ज़्यादा प्रेशर। आप ये देखिए कि चाहे जोहर टाउन का वाक़या हो या अफगानिस्तान के एम्बेसडर का, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों में चुप साधी है, लेकिन दासू डैम की वजह से ये सारे का सारा प्लान अब पकड़ा गया है और इसके बाद इसको मंजर आम पर लेकर आए कि चाइना ने बदला लेना है बड़ा सख्त। अभी उसने अफगान तालिबान को साथ में लाया है, गनी को साइड पर किया और अमेरिका को पैगाम दिया है अफगान तालिबान से मीटिंग करके कि मैं गनी के साथ नहीं खड़ा, मेरी हमदर्दियां और मेरा अब प्लान अफगान तालिबान है जो तुम्हें मारेंगे। तो पाकिस्तान के लिए अब बड़ी कड़ी सिचुएशन पैदा होने वाली है क्योंकि अमेरिका अब इंडिया के थ्रू हमला करेगा और पाकिस्तान यहाँ से अमेरिका और भारत की जो बाकियात है चाइना और रशिया के साथ मिलकर उनके सफाया करेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।